मनुष्य का मन जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह साहसिक कथन सदियों से गूंजता आ रहा है, जो सबसे गहरे जड़े हुए विश्वासों को चुनौती देता है। अगर यह सच है, तो फिर इतने लोग जन्म से ही गरीबी में क्यों कैद हैं? क्या बाइबल की नजर में धन वास्तव में एक पाप है? क्या अथक लगन से किसी का भी भाग्य बदल सकता है? आज हम बाइबलीय ज्ञान, भौतिक धन और लगन की शक्ति के बीच गहरे संबंध को उजागर करेंगे। जैसा कि नेपोलियन हिल ने कालातीत पाठों में शानदार ढंग से अनुवादित किया है, ऐसे पाठ जिन्हें आप अपने सफर में लागू कर सकते हैं, भले ही आपके दिनों को सबसे भयावह भय सताते हों। विश्वास किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन का आधारशिला तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम समृद्धि की बात करते हैं। हम में से कई, शायद आप भी जो अभी ये शब्द पढ़ रहे हैं, अपने दिलों में समृद्ध होने के डर का बोझ ढोते हैं। यह डर अक्सर मूक लेकिन विनाशकारी होता है। अक्सर बचपन से दोहराए गए वाक्यांशों से निकलता है, जैसे पैसा गंदा है, जो अमीर है वह स्वर्ग में नहीं जाता, या इससे भी ज्यादा भेदक, ये हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। कितनी बार इन सीमित मान्यताओं ने आपके सपनों को चुरा लिया, इससे पहले कि आप कोशिश भी कर पाते। हालांकि बाइबल धन की निंदा नहीं करती, यह लोभ की निंदा करती है, भौतिक वस्तुओं के अत्यधिक और अतृप्त लगाव की। अब्राहम, दाऊद और सुलेमान, अटूट विश्वास और समृद्धि वाले लोग, इस बात के सदाबहार उदाहरण हैं कि कैसे आध्यात्मिकता और प्रचुरता एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सह अस्तित्व में रह सकते हैं, जैसे एक ही दिव्य सिक्के के दो पहलू। नेपोलियन हिल का दृढ़ विश्वास था कि विश्वास हर उपलब्धि का प्राथमिक ईंधन है। उनके लिए विश्वास शुरुआती चिंगारी थी, शक्तिशाली प्रज्वलन जो विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। लेकिन यह केवल एक सुंदर सिद्धांत नहीं था, उनकी पुस्तकों में एक बौद्धिक रचना नहीं थी। अपनी जवानी में हिल ने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। वर्जीनिया में एक साधारण परिवार से आने वाले वे एक रिपोर्टर के रूप में काम करते थे। प्रत्येक लेख के लिए कुछ डॉलर कमाते थे, एक नगण्य राशि जो उनकी बुनियादी जरूरतों को भी मुश्किल से पूरा कर पाती थी। उस देश में जहां अवसर केवल एक विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन वर्ग के लिए नियत प्रतीत होते थे, आशा की ज्वाला को जीवित रखने के संघर्ष की कल्पना कीजिए। इस अटूट विश्वास की कि उनका भविष्य उनकी वर्तमान वास्तविकता से आगे निकल जाएगा। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने इस विश्वास को पोषित किया कि उनका जन्म उस कंगाली की स्थिति में रहने के लिए नहीं हुआ था। लिखा गया प्रत्येक शब्द एक ईंट की तरह था, धैर्यपूर्वक उस भविष्य का निर्माण करने के लिए रखा गया था जिसे वे जानते थे कि वे पात्र हैं, वह भविष्य जिसकी उन्होंने कल्पना करने की हिम्मत की थी। और यहीं पर कई लोग खुद को पहचानते हैं। कितनी बार आपने कुछ महान की कल्पना की है, लेकिन शुरू करने से पहले ही हार मान ली क्योंकि यह आपको एक असंभव कार्य लग रहा था। कितनी बार आपने अपनी खुद की अयोग्यता, समृद्ध होने की अपनी अक्षमता के बारे में आश्वस्त किया, दूसरों के नकारात्मक शब्दों के कारण, जो फुसफुसाते थे कि धन अच्छे लोगों के लिए नहीं है। यह आंतरिक संघर्ष भयावह रूप से सामान्य है। मनोविज्ञान में हाल के अध्ययनों से यह बात सिद्ध होती है कि धन के बारे में सीमित मान्यताएं सीधे तौर पर हमारी कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। जो व्यक्ति आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने की असंभावना में विश्वास करते हैं, वे अनजाने में ऐसे निर्णय लेते हैं जो इस विश्वास को मजबूत करते हैं, जिससे एक दुष्चक्र बन जाता है। यह ऐसा है जैसे मन अपनी गलत बुद्धि में अपनी ही सफलता के खिलाफ सक्रिय रूप से काम करता है। अब कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर केवल एक पल के लिए आप खुद को समृद्ध होने की अपनी क्षमता में विश्वास करने की अनुमति दें? क्या होगा अगर अब्राहम की तरह आप समझते हैं कि धन केवल भौतिक वस्तुओं के संचय तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने परिवार की देखभाल करने, जरूरतमंदों की सहायता करने और एक स्थायी विरासत छोड़ने की संभावना तक फैला हुआ है। नेपोलियन हिल ने अपने असाधारण जीवन में इन शब्दों की सच्चाई को सिद्ध किया। उनका जन्म सोने के पालने में नहीं हुआ था। उन्होंने लगभग कुछ नहीं के साथ शुरुआत की, लेकिन वे किसी बड़ी चीज में विश्वास करते थे, एक उच्च शक्ति में
जिसने उन्हें ऐसी रचनाएं लिखने के लिए प्रेरित किया जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की मानसिकता को हमेशा के लिए बदल दिया। इसलिए मैं एक चुनौती प्रस्तुत करना चाहता हूं, सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। अगले 7 दिनों के दौरान हर सुबह एक कागज पर एक विश्वास का वाक्य लिखें जो आपके वित्तीय जीवन को मजबूत करे। कुछ इस तरह, मैं समृद्ध होऊंगा क्योंकि मैं इस पर विश्वास करता हूं। यह जादू नहीं है, बल्कि एक अनुशासित अभ्यास है, आपके मन के लिए एक प्रशिक्षण, ताकि यह मानसिक अवरोधों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अवसरों की झलक देख सके। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह परिवर्तनकारी अभ्यास काम प्रस्तुत किए जाने वाले अवसरों और यहां तक कि उन विपत्तियों की आपकी धारणा को कैसे बदल देगा जो अनिवार्य रूप से हमारे सफर में आती हैं। असंदिग्ध सच्चाई यह है कि विश्वास और धन एक साथ चलते हैं, बशर्ते हम समझें कि अटूट विश्वास निर्णायक कार्रवाई का पहला कदम है। नेपोलियन हिल इस सच्चाई को समझते थे और इसीलिए उनकी कहानी इतनी प्रेरक बनी हुई है। बाइबल इस सिद्धांत की पुष्टि करती है, समृद्ध पुरुषों के उदाहरण दिखाती है जो गहरे विश्वास वाले पुरुष भी थे, और शायद वह एकमात्र बाधा जो आपको उस जीवन से अलग करती है जिसे आप इतना चाहते हैं, वह केवल यह जानबूझकर निर्णय लेना है कि यह जीवन संभव है, कि यह सपना केवल एक सपना नहीं है बल्कि एक व्यवहार्य वास्तविकता है। लगन उन लोगों के बीच विभाजन रेखा का प्रतिनिधित्व करती है जो केवल कुछ चाहते हैं और जो वास्तव में इसे प्राप्त करते हैं। कई बार हम डरते हैं, लगातार बने रहने के डर से, जिद्दी दिखने के डर से, किसी ऐसी चीज पर ऊर्जा बर्बाद करने के डर से जो विफल हो सकती है। कितनी बार हम तेज गति या तत्काल परिणामों की कमी के कारण हार मान लेते हैं। यह मूक भय सपनों का चोर है, एक मूक जल्लाद जो परियोजनाओं को तबाह कर देता है इससे पहले कि उनके पास खिलने का समय भी हो। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि हम भले काम करने से न थकें, क्योंकि उचित समय पर हम अपने परिश्रम के फल प्राप्त करेंगे अगर हम हार नहीं मानते। यह मार्ग केवल एक आध्यात्मिक मरहम से ज्यादा है। यह जीवन का एक सिद्धांत है जो प्रयत्न को प्रकृति के मूलभूत नियम के रूप में प्रकट करता है। नेपोलियन हिल ने कहा कि लगन वह अदृश्य शक्ति है जो इच्छा को वास्तविकता में ढालती है। इच्छा करना आसान है, सपने देखना सरल है, असली कठिनाई अथक दोहराव में निहित है, जिद्दी जोर देकर कहने में, अटूट दृढ़ता में, जब हमारे आसपास के सभी लोग कहते हैं कि कुछ असंभव है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हिल द्वारा उपयोग किए गए सबसे प्रभावशाली उदाहरणों में से एक स्वयं थॉमस एडिसन थे। एडिसन ने बिजली के बल्ब को परिपूर्ण करने से पहले 1000 से अधिक असफलताओं का सामना किया। 1000 प्रयासों की व्याख्या पराजय के रूप में की जा सकती है, लेकिन उनके लिए वे केवल अंतिम जीत में आवश्यक कदम थे। लगन के बिना कोई बल्ब नहीं होता और बिजली के बिना दुनिया धीमी गति से आगे बढ़ती, बिना उस तकनीकी क्रांति के जो बिजली ने प्रदान की। नेपोलियन हिल के जीवन में एक ऐसा प्रकरण है जो इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को संश्लेषित करता है, द लॉ ऑफ ट्रायम्फ। अपनी पहली बड़ी कृति लिखने के दौरान उन्होंने अथक आलोचनाओं, वित्तीय तंगी और उन लोगों के उपहास का सामना किया जिन्होंने उन पर अपना समय बर्बाद करने का आरोप लगाया था। ऐसे दिन थे जब ऐसा लग रहा था कि कोई भी उनके दृष्टिकोण में, उनके सपने में विश्वास नहीं करता है। तत्काल रिटर्न की गारंटी के बिना एक परियोजना में वर्षों का निवेश करने के मनोवैज्ञानिक बोझ की कल्पना कीजिए। वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रहे हैं और फिर भी उन लोगों के भारी दबाव का सामना कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें हार मानने की सलाह दी थी। लेकिन हिल दृढ़ रहे और यह पुस्तक उनके अटूट दृढ़ता का परिणाम दुनिया के सबसे बड़े आत्मविकास क्लासिक्स में से एक थिंक एंड ग्रो रिच का आधार बन गई। यह दर्शाता है कि लगन न केवल परिणाम उत्पन्न करती है, बल्कि अविश्वसनीय सपनों को स्थायी विरासत में बदल देती है। अब सोचिए, आपने कितनी परियोजनाएं छोड़ दी हैं इससे पहले कि आप कोई परिणाम प्राप्त कर पाते। कितने व्यवसाय, रिश्ते या व्यक्तिगत योजनाएं समय से पहले दफन कर दी गईं, बस इसलिए क्योंकि आपके पास फसल के उचित समय की प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं था। विज्ञान पुष्टि करता है कि यह रवैया एक सामान्य व्यवहार है।
स्थगित संतुष्टि पर शोध से पता चलता है कि अधिकांश लोग भविष्य में बड़े और अधिक महत्वपूर्ण पुरस्कारों की प्रतीक्षा करने के बजाय छोटे और तात्कालिक पुरस्कारों को प्राथमिकता देते हैं। यह बताता है कि इतने सारे लोग जल्दी हार क्यों मान लेते हैं। वे प्रतीक्षा को सहन नहीं कर सकते। वे यह नहीं समझते कि लगन ठोस, स्थायी परिणाम बनाती है। हालांकि एक महत्वपूर्ण विवरण है, लगातार बने रहने का मतलब गलती पर जोर देना नहीं है। इसका मतलब है गलतियों से सीखना, अनुकूलन करना और आगे बढ़ना। एडिसन ने एक ही असफल प्रक्रिया को हजारों बार दोहराया नहीं। उसने बदला, अनुकूलित किया और तब तक विकसित होता रहा जब तक कि उसे सही सूत्र नहीं मिल गया। हिल ने द लॉ ऑफ ट्रायम्फ को कई बार एक ही तरीके से नहीं लिखा। उन्होंने संशोधित किया, अध्ययन किया और सफल लोगों का साक्षात्कार लिया। लगातार अपने काम में सुधार किया। लगातार बने रहने का अर्थ है अनुशासन और समायोजन, न कि केवल जिद्दी प्रतिरोध। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक वित्तीय रिजर्व बनाना चाहते हैं। आप प्रति माह $50 की बचत शुरू करते हैं। पहले 3 महीनों में शेष राशि को देखकर निराशा आपको घेर लेती है, क्योंकि राशि नगण्य लगती है। हार मानने का आग्रह मजबूत होता है। लेकिन यदि आप दृढ़ रहते हैं तो 1 वर्ष में आपके पास $600 होंगे, 5 वर्षों में $3000 और 10 वर्षों में $6000। साथ ही संचित आय। लगन स्पष्ट रूप से तुच्छ चीज को एक ठोस संपत्ति में बदल देती है। और यही सिद्धांत जीवन के किसी भी क्षेत्र पर लागू होता है। करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य। चुनौती सरल है, लेकिन इसके लिए अटूट अनुशासन की आवश्यकता है। एक लक्ष्य चुनें और उस पर लगातार 30 दिनों तक अविचलित रहें। यह प्रतिदिन 15 मिनट पढ़ना, एक निश्चित राशि की बचत करना, सप्ताह में 3 बार टहलना या किसी नए विषय का अध्ययन करना हो सकता है। 30 दिनों की लगन आपको खुद को यह साबित करने के लिए पर्याप्त होगी कि आप हार मानने पर काबू पाने में सक्षम हैं। इस अवधि के अंत में आप देखेंगे कि निर्मित आदत का तत्काल परिणाम से अधिक मूल्य है, क्योंकि आपने अपने मन को दृढ़ रहने के लिए प्रशिक्षित किया होगा, भले ही अपरिहार्य बाधाओं का सामना करना पड़े। लगन वह है जो यात्री को अपने भाग्य के निर्माता से अलग करती है। नेपोलियन हिल इसे समझते थे। बाइबल इसकी पुष्टि करती है। विज्ञान दर्शाता है कि जो लोग इस क्षमता को विकसित करते हैं वे अपने जीवन के सभी पहलुओं में अधिक महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करते हैं। और यदि आप पीछे मुड़कर देखें तो आप देखेंगे कि आपके सबसे बड़े पछतावे उन समयों से संबंधित नहीं हैं जब आपने कोशिश की और असफल रहे, बल्कि उन समयों से संबंधित हैं जब आपने बहुत जल्दी हार मान ली, अपनी क्षमता को छोड़ दिया। डर शायद सपनों का सबसे लालची चोर है। जब धन की बात आती है तो यह और भी निर्मम हो जाता है। यह उन लोगों को पंगु बना देता है जो समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन जो सुरक्षा के भ्रम में शरण लेना पसंद करते हैं। असफलता का डर, धोखा खाने का डर, सब कुछ खोने का डर। और इस डर के कारण कई लोग पहला कदम भी नहीं उठाते। शोध बताते हैं कि 70% से अधिक लोग पैसे खोने के डर से निवेश से बचते हैं। यह ऐसा है जैसे वे हमेशा के लिए खींचे हुए हैंड ब्रेक के साथ रहते हैं, उन अवसरों को त्याग देते हैं जो उनके जीवन को मौलिक रूप से बदल सकते हैं। और यह हमें एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर ले जाता है। जोखिमों से बचना सुरक्षा नहीं है, यह हानि का एक रूप भी है। कार्रवाई न करने से हम समय, ऊर्जा और उन अवसरों को खो देते हैं जो नए रास्ते, असीमित अवसर खोल सकते हैं। एक विशेष रूप से उल्लेखनीय उदाहरण माइक टायसन का है। मुक्केबाज अपने करियर के दौरान $300 मिलियन से अधिक की संपत्ति जमा करने में कामयाब रहे, लेकिन उनका लगभग सब कुछ नष्ट हो गया। यह कैसे संभव हुआ? इसका उत्तर अनुशासन की कमी और कुछ ठोस और स्थायी बनाने की लगन की कमी में है। टायसन के पास प्रतिभा, धन और अवसर थे, लेकिन उनकी समृद्धि को बनाए रखने के लिए मानसिक तैयारी की कमी थी। अत्यधिक खर्च, कुप्रबंधन और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों ने उनकी संपत्ति को धूल की तरह उड़ा दिया। यह दुखद कहानी दर्दनाक रूप से प्रकट करती है कि बड़ी संख्या में पहुंचना पर्याप्त नहीं है यदि उसे बनाए रखने, धन को निरंतर
और समझदारी से बढ़ाने के लिए सही मानसिकता नहीं है, एक अपरिहार्य प्रतिबिंब उभरता है। कितने लोग असाधारण अवसर प्राप्त करते हैं और उन्हें डर, लापरवाही या तैयारी की कमी के कारण बर्बाद कर देते हैं। कितनी बार आपने किसी नई चीज से बचने के डर से बचाव किया है कि यह गलत हो सकता है, जब वास्तव में इस निर्णय ने आपको ठीक उसी जगह पर रखा है, एक असंतोषजनक यथास्थिति में कैद है। यह डर की कीमत है। यह कुछ गिरावटों से बच सकता है, लेकिन यह किसी भी उड़ान, किसी भी आरोहण को भी रोकता है। बाइबल चेतावनी देती है कि भय विश्वास का विपरीत है। जब पतरस पानी पर चला तो डर ने उसे डुबो दिया। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम उत्साह के साथ कुछ शुरू करते हैं, लेकिन कठिनाई के पहले संकेत पर हम डर को खुद पर हावी होने देते हैं, हमारे कार्यों को पंगु बना देते हैं। यह ऐसा है जैसे दिल परिवर्तन के लिए पुकार रहा हो, लेकिन मन निर्णय को तोड़-फोड़ कर रहा हो, फुसफुसा रहा हो। क्या होगा अगर यह सही नहीं हुआ? इस मूक आंतरिक आवाज ने हजारों लोगों को कोशिश करने से पहले, पहला कदम उठाने से पहले ही पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। नेपोलियन हिल ने यह गहन अध्ययन किया कि कैसे डर हमारे निर्णयों पर हावी होता है। उन्होंने कहा कि गरीबी का डर सबसे विनाशकारी में से एक था, क्योंकि इससे व्यक्ति किसी भी स्थिति को स्वीकार कर लेता था, चाहे वह कितनी ही प्रतिकूल क्यों ना हो, बशर्ते उसे न्यूनतम आराम की गारंटी मिले। ये ठीक यही है जहां कई लोग जीवन भर असंतोषजनक नौकरियों, ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जो उन्हें विकसित नहीं होने देते, और ऐसी दिनचर्या में जो उन्हें समृद्ध होने की अनुमति नहीं देती, सब कुछ खोने के जोखिम से बचने के लिए, जब वास्तव में वे अपना जीवन ही खो रहे हैं, जो बिना किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के, पूर्ण उपलब्धि के बिना गुजर रहा है। यह डर सामाजिक वर्गों में भेदभाव नहीं करता है। यह उसमें भी रहता है जिसके पास कभी बहुत कुछ नहीं था और उसे लगता है कि कभी नहीं हो सकता, और उसमें भी जो पहले ही बहुत कुछ हासिल कर चुका है और सब कुछ खोने के निरंतर भय के साथ जीता है। और उत्सुक बात यह है कि दोनों ही मामलों में डर ठीक वही पैदा करता है जिससे वह इतना डरता है। गरीब कमी में कैद रहता है और अमीर अच्छी तरह से तैयार नहीं अपना भाग्य बर्बाद कर देता है। डर जब इसका सामना नहीं किया जाता है तो वह परिणाम उत्पन्न करता है जिससे वह बचने की सख्त कोशिश करता है। इस पर विचार करें, क्या आपको लगने वाला डर वास्तव में आपकी रक्षा कर रहा है, या यह वास्तव में आपको विकसित होने, अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने से रोक रहा है? क्या जोखिम उठाने की हिम्मत की कमी संभावित असफलताओं की तुलना में अधिक अवसरों को नहीं छीन रही है जो कभी नहीं छीन सकते थे? सच्चाई यह है कि बिना जोखिम के कोई प्रगति नहीं है, डर का सामना के बिना कोई सीख नहीं है, और सीखने के बिना कोई स्थायी समृद्धि नहीं है। नेपोलियन हिल अक्सर कहते थे कि यह सब मन में शुरू होता है। यदि आप मानते हैं कि आप हार जाएंगे, तो आप एक हारे हुए व्यक्ति की तरह काम करेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप समृद्ध हो सकते हैं, तो आप ऐसे कार्य करेंगे जो इस समृद्धि के लिए जगह खोलते हैं। डर केवल एक विचार है, लेकिन यह तब वास्तविकता में बदल जाता है जब आप उसके अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए इसका सामना करना, इसका अस्तित्व नकारना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि इसे अपने जीवन का संचालन करने की अनुमति न दें। यही अंतर है जो धन का निर्माण करता है और जो इसे खो देता है। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि उन भीतर के भूतों को हराने की क्षमता की बात है जो हमें पंगु बनाना चाहते हैं। टायसन की कहानी दर्शाती है कि जब डर, अनुशासनहीनता और दूरदर्शिता का अभाव हावी हो जाता है तो क्या होता है। और दूसरी ओर, अपने डर का सामना करने वाले इतने सारे लोगों का जीवन दर्शाता है कि लगातार तरक्की करना, एक मजबूत और समृद्ध भविष्य का निर्माण करना संभव है। पंगु होना या आगे बढ़ना, यह चुनाव अभी भी हमारा है। एक ऐसा चुनाव जो हमारे भविष्य को आकार देगा। सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करने और किसी बड़े काम, किसी सार्थक काम में योगदान करने की भावना से काम करने में जमीन आसमान का अंतर है। जब एकमात्र लक्ष्य पैसा होता है तो खालीपन जल्दी ही घर कर जाता है। यह एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। आप प्रयास करते हैं, ऊर्जा खर्च करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं।
ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उद्देश्यहीन, हालांकि सफल, कई पेशेवर लोग दुख, चिंता और यहां तक कि अवसाद की भी रिपोर्ट करते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि जो लोग अपनी दैनिक गतिविधियों में उद्देश्य पाते हैं, वे न केवल अधिक संतुष्टि महसूस करते हैं, बल्कि अधिक समय तक जीवित रहते हैं और उनमें उच्च स्तर का भावनात्मक कल्याण भी होता है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि असली धन बैंक बैलेंस से परे है। यह सेवा करने, अधिक अच्छे के लिए योगदान करने की भावना से जुड़ा हुआ है। नेपोलियन हिल इस सिद्धांत को गहराई से समझते थे। उनका मानना था कि पैसा हमेशा परिणाम होना चाहिए, न कि अंतिम लक्ष्य। उनका उद्देश्य ऐसे ज्ञान में योगदान करना था जो जीवन बदल सके। इसलिए जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें 500 से अधिक सफल पुरुषों का साक्षात्कार लेने की चुनौती दी, तो हिल ने तुरंत स्वीकार कर लिया, भले ही उन्हें तत्काल भुगतान की कोई गारंटी न हो। इस काम ने उन्हें 20 वर्षों तक ग्रहण किया, जिसमें थका देने वाली यात्राएं, व्यक्तिगत त्याग और कई बार आर्थिक अनिश्चितता शामिल थी। लेकिन यह वही उच्च उद्देश्य था जिसने उन्हें दृढ़ अडिग बनाए रखा। वे जानते थे कि वे कुछ ऐसा बना रहे हैं जो उनके अपने जीवन से परे है, एक ऐसी विरासत जो समय के साथ बनी रहेगी। और वे सही थे। उनकी विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यही सिद्धांत बाइबल में प्रकट होता है जब हम यूसुफ की कहानी की जांच करते हैं। एक युवा, अपने ही भाइयों द्वारा बेचा गया दास, परित्याग का बोझ उसकी आत्मा को कुचल रहा था। हर दिन कटुता का सागर उसे निगलने की धमकी दे रहा था। वह निराशा की लहरों में डूब सकता था। अपने दिनों के बाकी हिस्सों को एक क्रूर भाग्य, एक धूसर और नीरस भविष्य पर शोक मनाने में बिता सकता था। लेकिन उस पीड़ा के गर्त में लचीलापन की एक चिंगारी, उद्देश्य की एक ज्वाला उसके भीतर प्रज्वलित हुई। उसने पीड़ित होने के बजाय अपने भाग्य का शिल्पकार बनने का चुनाव किया। उसने अपनी छिपी प्रतिभाओं, व्याख्या और नेतृत्व के उन उपहारों का उपयोग किया जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। न केवल अपनी खुद की मुक्ति की तलाश के लिए, बल्कि सेवा करने, दूसरों को उठाने, खुद से कुछ बड़ा बनाने के लिए। और त्याग के उस उदात्त कार्य में वह ऊंचा उठा। वह मिस्र का गवर्नर बन गया, अंधकार के बीच आशा का प्रकाश स्तंभ। विनाशकारी अकाल के वर्षों के दौरान लाखों लोगों की जान बचाने वाला, भूखे और निराश लोगों के लिए एक सच्चा रक्षक दूत। धन और प्रतिष्ठा जो उन्होंने प्राप्त की, वह लालच का फल नहीं था, बल्कि असीमित उदारता का फल था। करुणा की उपजाऊ भूमि में बोया गया एक भरपूर फसल। यह वह प्रश्न है जो हमारे दिलों में गूंजता है, एक गहरा चिंतन जो हमारे अस्तित्व के प्रत्येक तंतु को छूना चाहिए। आप आज क्या बना रहे हैं मेरे दोस्त? क्या यह सिर्फ आपकी स्वार्थी इच्छाओं की पूर्ति करता है? क्या यह सिर्फ आपकी अधिक पाने की अतृप्त प्यास को बढ़ाता है, या यह अन्य लोगों के जीवन को भी प्रभावित करता है? आप कितनी सुबह जीवित रहने की खुशी के बिना भारी दिल के साथ उठे हैं? काम को एक जेल, उदासी और उदासीनता की आजीवन सजा के रूप में महसूस कर रहे हैं। यह खालीपन, यह उत्साह की कमी किसी और गहरी चीज का पूर्वाभास है। ऐसा तब होता है जब हम किसी बड़े उद्देश्य से संबंध खो देते हैं, जब हमारे अस्तित्व का अर्थ समाप्त हो जाता है, जैसे रेत उंगलियों से फिसल जाती है। यही कारण है कि इतने सारे लोग, भले ही भौतिक संपन्नता के बीच रहते हों, डॉलर, यूरो, पाउंड, येन से भरे बैंक खातों के साथ 5 लाख डॉलर, 10 लाख यूरो, 10 करोड़ पाउंड, 30 करोड़ येन, अकल्पनीय धनराशि जो दुनिया की अधिकांश आबादी के लिए अकल्पनीय भाग्य का प्रतिनिधित्व करती है, खाली अधूरे महसूस करते हैं। पैसा आता है, लेकिन आत्मा की विशाल और भूखी प्यास को नहीं भरता है। इसके विपरीत, जब हम अपने प्रयासों को किसी बड़े काम की सेवा के लिए समर्पित करते हैं, जब हम जो करते हैं वह किसी वास्तविक उद्देश्य के साथ प्रतिध्वनित होता है, तब भी सबसे भयावह चुनौतियां, सबसे बड़ी बाधाएं एक परिवर्तनकारी अर्थ प्राप्त करती हैं। नेपोलियन हिल, समृद्धि के रहस्यों को उजागर करने में एक मास्टर, ने सिखाया कि जो लोग अपनी ऊर्जा को परोपकारी सेवा पर केंद्रित करते हैं, उन्हें ऐसे दरवाजे खुलते हुए मिलते हैं जहां से अवसर लगातार बहते रहते हैं। आत्मविश्वास फलता फूलता है
मजबूत साझेदारियां बनती हैं और सम्मान मौजूद होता है, जैसे आत्मा के घावों पर एक कोमल मरहम। ऐसा लगता है जैसे जीवन स्वयं उदारता को अत्यधिक प्रचुरता से पुरस्कृत करता है, अस्तित्व के सभी क्षेत्रों में आशीर्वादों को बहाता है। और आधुनिक विज्ञान की खोजें इस अटल सच्चाई की पुष्टि करती हैं। कठोर शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं जो दूसरों के जीवन को ऊंचा उठाते हैं, जो दुनिया में प्रकाश और आशा लाते हैं, उनके दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है। कारण सरल और शक्तिशाली है। प्रज्वलित प्रेरणा दृढ़ता की आग को भड़काती है। सीखना एक सुचारू प्रक्रिया बन जाता है और लगातार परिवर्तनों के अनुकूल होना एक दूसरा स्वभाव बन जाता है। ताकि ये शब्द सिर्फ एक खाली गूंज ना हो, बल्कि एक ऐसी ज्वाला हो जो आपकी आत्मा को जलाए। गहराई से सोचें, आप अपनी प्रतिभा, अपनी रचनात्मकता, अपने अनोखे उपहारों का उपयोग न केवल आय उत्पन्न करने के लिए बल्कि सेवा करने के लिए कैसे कर सकते हैं। यदि आपके पास वित्त के साथ एक असामान्य प्रतिभा है, संख्याओं से निपटने, अराजकता को क्रम में बदलने का एक उपहार है, तो आप अन्य लोगों को उनके वित्तीय जीवन को व्यवस्थित करने, एक अधिक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का निर्माण करने में मदद कर सकते हैं। उन्हें अर्थव्यवस्था की भूल भुलैया के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकते हैं। उन्हें मानसिक शांति प्रदान कर सकते हैं जो उनके वित्त पर नियंत्रण प्रदान करता है। यदि आपके पास बेचने, समझाने, लोगों से जुड़ने की क्षमता है, तो समझें कि प्रत्येक ग्राहक केवल एक स्प्रेडशीट में एक संख्या नहीं है, बल्कि एक इंसान है जिसके अपने सपने, चिंताएं और विशिष्ट आवश्यकताएं हैं। आपका काम सिर्फ किसी उत्पाद या सेवा को बेचना नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाधान प्रदान करना है जो इन लोगों के जीवन को बदल दे। उनकी जरूरतों के लिए राहत का मरहम, उनकी चिंताओं का जवाब। यदि आप रचनात्मकता, कला, प्रेरणा का उपहार लिए हुए हैं, तो इसका उपयोग मानव भावना को ऊंचा उठाने, दूसरों को अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने, शब्दों, संगीत के स्वरों या कैनवास पर जादुई ब्रश स्ट्रोक के माध्यम से एक अधिक सुंदर दुनिया को चित्रित करने के लिए करें। जीवन का यह दर्शन, यह होने का तरीका पैसे के मूल्य को कम नहीं करता है। इसके विपरीत यह इसे व्यापक बनाता है, इसे एक ट्रांसेंडेंटल आयाम देता है। वित्तीय लाभ को उच्च उद्देश्य से जोड़कर पैसा अच्छे काम करने, एक बेहतर दुनिया बनाने, अन्य लोगों के जीवन को बदलने के लिए एक उपकरण बन जाता है। यह परिवर्तन का एक साधन बन जाता है, एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन, अच्छाई की प्रेरक शक्ति। यही प्रचुरता का गहरा अर्थ है। केवल भौतिक धन का संचय नहीं, बल्कि परिवर्तन के क्षणों, करुणा के अनुभवों, प्यार की विरासतों का संचय जो पीढ़ियों को पार करता है। शायद मेरे दोस्त, यही उस खालीपन की व्याख्या है जिसे आप महसूस कर रहे हैं, उस अर्थहीनता की जो आपको परेशान कर रही है। शायद समस्या आपके खाते में पैसे की राशि में नहीं है, बल्कि आप जो करते हैं उसे आप किस तरह से देखते हैं। आप किस हद तक एक ऐसे उद्देश्य में लगे हुए हैं जो भौतिक लाभों से परे है। जब एक उद्देश्य होता है, एक आदर्श जो आपको प्रकाशित करता है, तब भी सबसे साधारण काम कला का एक काम बन जाता है, अर्थ का एक सिम्फनी। जब कोई उद्देश्य नहीं होता है, तो दुनिया का कोई भी धन, कोई भी सोना, कोई भी गहना, कोई भी जमीन और संपत्ति अस्तित्व के गर्त, आत्मा की विशाल और भूखी प्यास को नहीं भर पाएगी। नेपोलियन हिल, उनका उल्लेखनीय जीवन पथ इस अटल सच्चाई का एक निर्विवाद प्रमाण है। बाइबल, नीति वचनों और शिक्षाओं से भरपूर कई उदाहरणों में इस प्राचीन ज्ञान की पुष्टि करता है। इसलिए प्रश्न बल और स्पष्टता के साथ उभरता है। आप आगे क्या चुनेंगे? क्या आप केवल संचय के लिए जिएंगे, अधिक की निरंतर खोज में खो जाएंगे, भौतिक खजानों को जमा करेंगे जो समय बीतने के साथ कम होते जाते हैं, या आप योगदान करने के लिए, दुनिया में आशा के बीज बोने के लिए, एक ऐसी विरासत बनाने के लिए चुनेंगे जो आपके अपने अस्तित्व से परे हो, इनाम के रूप में पूर्ण प्रचुरता प्राप्त करें, वह जो शरीर और आत्मा दोनों को पोषण देती है। अंत में जीवन एक निर्णय तक सीमित हो जाता है। बाइबल स्पष्ट है जब यह कहती है, आज तय करो कि तुम किसकी सेवा करोगे। कोई वास्तविक तटस्थता नहीं है,
जब हम चुनाव नहीं करते हैं तो हम परिस्थितियों को हमारे लिए निर्णय लेने की अनुमति देते हैं, अपने जीवन को भाग्य के मिजाज पर छोड़ देते हैं। और शायद यही अधिकांश लोगों की सबसे बड़ी गलती है। संयोग में आशा रखना, जैसे कि भाग्यपूर्ण जीवन की कुंजी है, एक आसान और बिना बाधाओं का रास्ता, जो वास्तव में एक सचेत चुनाव का फल है, इच्छा शक्ति का एक कार्य है, वह संयोग, अनिश्चितता, अस्थिरता के हवाले कर दिया जाता है। निर्णय एक पतली लेकिन अटल रेखा है, जो उन लोगों को अलग करती है जो समान परिस्थितियों में पीड़ा और निराशा के एक दुष्चक्र में फंसे रहते हैं, और जो लोग एक कदम विश्वास की छलांग लगाने की हिम्मत करते हैं, एक अलग भविष्य बनाने के लिए, एक समृद्ध और उपलब्धियों से भरा भविष्य। नेपोलियन हिल इस अंतर्निहित चुनाव की शक्ति को गहराई से जानते थे। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट के दौरान, उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया। दृश्य की कल्पना करें, इकट्ठा परिवार, हर चेहरे पर डर, कम संसाधन, भूख का लगातार खतरा, अनिश्चितता का बोझ एक तलवार की तरह सिर पर मंडरा रहा है। राजनीतिक दुश्मनों का पीछा एक अटूट छाया की तरह उन्हें परेशान करता है, न केवल वित्तीय सुरक्षा बल्कि जीवन को ही खतरे में डालता है। कई लोगों के लिए यह अंतिम वाक्य होगा, पीड़ा और निराशा से चिह्नित अस्तित्व का अंतिम बिंदु। लेकिन हिल के लिए यह चुनाव का क्षण था, महत्वपूर्ण मोड़, वह समय जब भाग्य ने दरवाजे पर दस्तक दी, उन्हें एक नया रास्ता, एक नया अवसर प्रदान किया। वे हार मान सकते थे, वे निराशा के हवाले हो सकते थे, जैसा कि उस गहरे संकट के समय में हजारों लोगों ने किया था, या वे दृढ़ता से, आशा से भरे दिल के साथ यह चुन सकते थे कि यह उनकी कहानी का सिर्फ एक और पृष्ठ है, एक कठिन, दर्दनाक पृष्ठ, लेकिन जो उनके भविष्य को परिभाषित नहीं करेगा। उन्होंने फिर से शुरू करने का विकल्प चुना, धीरे धीरे अपना जीवन फिर से बनाया, हर दिन एक उपलब्धि के रूप में, हर कदम एक यादगार मील के पत्थर के रूप में, हर शब्द आशा से भरपूर। व्याख्यान अंधेरे में चमकते प्रकाश स्तंभों की तरह, नई पुस्तकें साझा करने के लिए खजाने की तरह। विश्वास और दृढ़ता का संदेश प्रतिकूलता के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार के रूप में। यह चुनाव, यह अटल निर्णय वही है जिसने उन्हें अमर बना दिया। यही कारण है कि आज, इन सभी दशकों के बाद, हम अभी भी नेपोलियन हिल के बारे में बात करते हैं। हम अभी भी उनकी असाधारण कहानी से, उनकी अजेय उपलब्धियों से सीखते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन गारंटी नहीं देता है। हमेशा कठिनाइयां, बड़ी बाधाएं, विनाशकारी आलोचनाएं और यहां तक कि क्रूर अन्याय भी होंगे जो हमें कुचलना चाहते हैं। बड़ा अंतर इस बात में है कि हम इन प्रतिकूलताओं का जवाब कैसे देते हैं। जीवन के तूफानों के सामने हम कितने लचीले हैं। आपने कितनी बार कठिनाइयों को अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी अदम्य भावना से अधिक बोलने दिया है? आपने कितनी बार हार मान ली है, यह मानते हुए कि आगे बढ़ने की आपके पास कोई ताकत नहीं है? यह उन मुसीबतों के क्षणों में ही है जब निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह से अलग करती है, जब साहस प्रकट होता है, जब दृढ़ता निराशा के तीरों के खिलाफ ढाल के रूप में खुद को थोपती है। जारी रखने का निर्णय लेना, भले ही पूरा रास्ता न दिखाई दे, दृढ़ता से बने रहने का निर्णय लेना, भले ही सफलता असंभव लगे, विश्वास करने का निर्णय लेना, भले ही आपके आसपास सब कुछ चिल्ला रहा हो कि नहीं। यह उन लोगों का बड़ा रहस्य है जो बाधाओं को सीढ़ियों में बदल देते हैं, जो संकटों को अवसरों में बदल देते हैं, जो अपना खुद का भाग्य लिखते हैं। गहन मनोविज्ञान में शोध, सावधानीपूर्वक अध्ययन, जो मानव मन और प्रतिकूलताओं के सामने इसकी जटिल प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं, दिखाते हैं कि निर्णय की स्पष्टता वाले लोग, अपने लक्ष्यों के स्पष्ट दृष्टिकोण वाले, अपने उद्देश्यों में अटूट दृढ़ता वाले लोग उच्च स्तर के लचीलेपन को प्रदर्शित करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को पार करने की सहज क्षमता रखते हैं। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, जब दृष्टि धूप वाले दिन की तरह स्पष्ट होती है, जब आप कार्य करने का निर्णय लेते हैं, जब आप अपने रास्ते पर चलने में हिचकिचाते नहीं हैं, तो मन चाहे कितना भी अविश्वसनीय क्यों ना हो, इस साहसिक चुनाव, इस साहस की यात्रा को बनाए रखने के लिए छिपे हुए संसाधन ढूंढता है। इसका मतलब यह नहीं है कि रास्ता आसान होगा,
गुलाब और फूलों से पक्का, बिना कांटों या पत्थरों के। लेकिन इसका मतलब है कि संदेह, अनिर्णय आपकी कीमती ऊर्जा को नहीं चुराएगा, जो कार्रवाई, परिवर्तन, उपलब्धि के लिए नियत होनी चाहिए। अनिर्णय, हाँ, किसी भी वास्तविक बाधा से, आपके द्वारा सामना की जाने वाली किसी भी प्रतिकूलता से अधिक बल का उपभोग करता है। यह एक चौराहे पर खड़े रहने जैसा है। कीमती घंटे और दिन, शायद महीने बर्बाद करना, बिना हिले डुले समय, ऊर्जा और अवसरों को खोना, उस महत्वपूर्ण निर्णय को नहीं लेना जो आपके लिए रास्ता खोलेगा, जो आपको वह भविष्य दिखाएगा जो आप चाहते हैं। अब एक पल के लिए कल्पना करें कि आपका जीवन कितना अलग हो सकता था यदि कुछ वर्षों पहले आपने अपने करियर, अपने वित्त या यहां तक कि किसी रिश्ते के बारे में एक दृढ़ निर्णय लिया होता। कुछ ऐसा जो आपको पीड़ा देता है, सीने में दबाव डालता है। क्या आज आप किसी अन्य स्तर पर नहीं होंगे? क्या आप अपने काम, अपनी दृढ़ता, अपने साहस के फल का आनंद नहीं ले रहे होंगे? नग्न सच्चाई, अटल वास्तविकता यह है कि हम में से प्रत्येक ने अवसरों को खो दिया है। हमने समय पर निर्णय नहीं लेने के कारण अनमोल क्षणों, अनोखे अवसरों को गंवा दिया है। अवसर नीले आकाश में गुजरते बादलों की तरह चले जाते हैं, लेकिन अनिर्णय के परिणाम जड़ता के निशान बने रहते हैं, हमारी आत्मा में गहराई से उकेरे जाते हैं। और यही कारण है कि यह गहरे चिंतन का महत्वपूर्ण क्षण है। आपके जीवन का कौन सा क्षेत्र तत्काल निर्णय की मांग करता है? शायद यह आपका वित्त है। शायद आप नुकसान की भरपाई में हमेशा दौड़ते हुए दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। अपने पैसे को व्यवस्थित करना, अपने वित्तीय भविष्य की योजना बनाना, एक स्थिर और सुरक्षित वित्तीय जीवन का निर्माण करना शुरू करने का प्रयास कैसे करें जो आपको मानसिक शांति दे। शायद आपका करियर, कोई काम जो आपको अब संतुष्ट नहीं करता, कोई नौकरी जो आपकी जीवन ऊर्जा को सोख लेती है, आपको उदासीन और निष्क्रिय बना देती है। क्यों न किसी नए सीखने, किसी नए कौशल में निवेश करें जो आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाए, जो आपको संतुष्टि दे, जो आपको विकास और उद्देश्य की अनुभूति कराए। या शायद मुख्य ध्यान आपका निजी जीवन है, कोई उलझा हुआ रिश्ता, कोई कमजोर दोस्ती। क्यों ना कोई निर्णायक कदम उठाए जो आपको आगे बढ़ने दे, जो आपको वह शांति दे जो आप चाहते हैं, वह शांति जो आप पाने के लायक हैं। इस चिंतन को बदलने के लिए, ताकि ये शब्द केवल अमूर्त अवधारणाएं न रहें, बल्कि ठोस कार्य आपके जीवन पथ में आमूल परिवर्तन बने, मैं आपको एक चुनौती दूंगा। अपने जीवन के केवल एक क्षेत्र को चुनें, वह जो आपको सबसे ज्यादा पीड़ा देता है, जो आपकी शांति को सबसे ज्यादा छीनता है, जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और उस क्षेत्र में अगले 30 दिनों के लिए अटल निर्णय के साथ प्रतिबद्ध हों, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी संदेह के। 30 दिन अपेक्षाकृत कम समय, लेकिन आपके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त। बाधा के आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके सामने आने वाली चुनौती के आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपनी पसंद पर दृढ़ रहें, हार न माने, कठिनाइयों से घबराएं नहीं, अपनी सुस्ती को आपको उन्हीं परिस्थितियों में बंधा न रहने दें। यह एक निश्चित राशि की बचत हो सकती है, एक छोटी राशि, लेकिन आपके वित्तीय विकास के लिए आवश्यक। यह अधूरा छोड़ा गया कोई कोर्स पूरा कर सकता है, कोई कोर्स जो आपको वह कौशल देगा जो आप चाहते हैं, एक नया भविष्य बनाने की क्षमता। या यह कोई नई स्वस्थ आदत अपना सकता है, कुछ ऐसा जो आपको सुख शांति दे, जो आपको ऊर्जा दे, जो आपको अधिक खुश और पूर्ण बनाए। 30 दिन कम लग सकते हैं, लेकिन वे आपके लिए यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं, आपको खुद को दिखाने के लिए। आपकी आंतरिक शक्ति, परिवर्तन की क्षमता, सचेत निर्णयों की परिवर्तनकारी शक्ति। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन, अपने अनोखे जीवन पथ से जो दिखाया, वह यह है कि निर्णय भाग्य बनाते हैं। हमारे चुनाव परिभाषित करते हैं कि हम कौन हैं और हम कहां जा रहे हैं। बाइबल हमें अपने गहन उपदेशों में यही सच्चाई सिखाती है, और आधुनिक विज्ञान यह सिद्ध करता है कि स्पष्ट रूप से, दृढ़ता से, साहस के साथ निर्णय लेने से मन मजबूत होता है, शरीर मजबूत होता है, आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलती है। मूल प्रश्न,
वह प्रश्न जो हमारे दिलों में गूंजता है यह है, आप कितनी बार और अनुमति देंगे कि निर्णय की कमी आपकी कहानी लिखे आपके बजाय? आप कितनी बार और अपनी अनिर्णय को अपना भाग्य तय करने देंगे, इसके बजाय अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेंगे? धन और दृढ़ता का मार्ग, खुशी और व्यक्तिगत उपलब्धि का मार्ग एक निरंतर यात्रा है, एक अंतहीन यात्रा, आत्मज्ञान की यात्रा। कोई अंतिम बिंदु नहीं। हर चुनाव, हर रवैया, हर विचार जिसे आप आज पोषित करने का फैसला करते हैं, आपके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल सकता है। और ठीक इसीलिए मैं नहीं रुकता, मैं थकता नहीं, मैं हार नहीं मानता। मैं यहां हूं इस समय आपको वह देने के लिए जो वास्तव में बदलता है, आपको वे उपकरण देने के लिए जिनकी आपको समृद्ध होने, बढ़ने, अपने आप का सबसे अच्छा संस्करण बनने के लिए आवश्यकता है। जब आपके विकास की बात आती है तो मैं मजाक में नहीं होता। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, ये शब्द पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर परिवर्तन की ज्वाला है, आशा की ज्वाला है, परिवर्तन की ज्वाला है। और मैं आपको हर बार बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं, अपने सपने पूरे करते हुए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए। अगला वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बस क्लिक करें और इस परिवर्तनकारी यात्रा में मेरे साथ चलें, एक पूर्ण और सार्थक जीवन की ओर। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा।